बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बातचीत का सोच रहा हूँ। वजीर आजम का बड़ा ऐलान। गवादर में अमायदीन से खिताब में कहा, मैं उन लोगों से भी बातचीत का सोच रहा हूँ जो माजी में नाराज हुए हैं। जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो कोई भी तहरीक का नहीं सोचेगा। दौरे गवादर के दौरान सियासी हरीफों को भी निशाना बनाना न भूले। कहा, नवाज शरीफ ने लंदन के 23 निजी दौरे किए, बलूचिस्तान शायद 2 मरतबा आए। माजी के वज़राए आज़म ने बलूचिस्तान पर तवज्जो ही नहीं दी। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने वाला भारत सबसे ज़्यादा परेशान है। अमरीका अफगान पॉलिसी पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उसे समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। वज़ीर आज़म ने मुतादिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के साथ अफगान तालिबान की पेशकदमी तेज। ताजिक बॉर्डर पर अफगान तालिबान से रात भर लड़ाई के बाद 1000 अफगान फौजी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान पहुंच गए। बदख्शां सूबे में तैनात सरकारी अहदेदार भी खुसूसी परवाज से भाग निकले। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा कि तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूरी है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेज और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 124 तालिबान हलाक हुए। अमरीका और इत्तेहादियों का अफगान मिशन नाकाम रहा। पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले का हल तलाश करना होगा। साबिक़ अफगान सदर हामिद करज़ई का कहना है, अमरीका और उसके इत्तेहादी दहशतगर्दी ख़त्म करने का नाम लेकर आए, लेकिन दहशतगर्दी बढ़ा गए। दाइश इनकी नाक के नीचे बनी। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम अफ़गान मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं। दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी को अमन अमल का हिस्सा बनाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल उमैद दुंदार की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं। सीपैक दुश्मनों के निशाने पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अनथक मेहनत से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, गवादर पोर्ट तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर फाल हो चुका। 2200 एकड़ पर संगे बुनियाद रखकर तारीख रकम की जाएगी। मंसूबे से सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आला जाम कमाल ने कहा, सीपैक मंसूबे बलोचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखते हैं। चीन के सफीर का भी तकरीब से खिताब। बोले, तरक्याती मंसूबों में शिरकत बाइसे मुसरत है। भारत की दहशतगर्दी का मामला इंटरनेशनल सतह पर उठाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह दहशतगर्दी की फंडिंग करता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम अफ़गान मुहाजिरीन की खिदमत करते हैं और अफ़गान हुकूमत हम पर इल्ज़ाम लगाती है। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी को पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजी इनखला के साथ अफगान तालिबान की पेशकदमी तेज। ताजिक बॉर्डर पर अफगान तालिबान से रात भर लड़ाई के बाद 1000 अफगान फौजी जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान पहुंच गए। बदख्शां में तैनात सरकारी अहदेदार भी खुसूसी परवाज से भाग निकले। अफगान सदर के कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने कहा, तालिबान के हमलों की तवक्को नहीं थी, लेकिन अब उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूरी है। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेज और तालिबान में शदीद झड़पें जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 124 तालिबान हलाक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल अहमद दंदार की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, तरक्की के साथ तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देते हैं।
मरियम नवाज की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम में भी शिरकत करेंगी। कल रवानगी, 8 जुलाई को जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। बिलावल की सियासत में कोई दम नहीं, वालिद की करप्शन का हिसाब मांगते हैं तो बुरा मान जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की अपोजिशन को पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस की पेशकश। कहा अब तो वज़ीर आज़म ने भी खुले दिल से दावत दी है। अब भी अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर बात नहीं करती तो इसे इंतखाबी धांधली की मनसूबाबंदी करार दिया जाएगा। शफाफ इंतखाबात अपोजिशन जमातों को सूट ही नहीं करते। अगर बिलावल की अहमियत नहीं तो दौरा अमेरिका पर क्यों शोर मचा रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब कहते हैं 2018 के इलेक्शन में ये पैगाम चलाया गया कि कराची में अब तफरीक की सियासत नहीं चलेगी। हम इमरान खान की तरह सिर्फ संगे बुनियाद नहीं रखते, मंसूबे मुकम्मल करते हैं। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत जिस तरह अवाम का खून चूस रही है वो दिन दूर नहीं जब अवाम इन्हें इनके तख्त से उठाकर फेंक देंगे। मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी, मिस कॉल से कुछ होने वाला नहीं। आपने एक शख्स को 2 साल से जेल में रखा हुआ है, सबूत कहाँ हैं? 23 साल से नैब सिंध में काम कर रहा है लेकिन करप्शन फिर भी बढ़ गई। नैब का हाल सबके सामने है, ये दुरुस्त तफ्तीश करने के भी काबिल नहीं। समाअत मुलतवी करने की सदा की तो डीजी नैब को तलब कर लेंगे। सिंध हाई कोर्ट के खुर्शीद शाह की जमानत केस में सख्त रिमार्क्स। कौमी एहतसाब ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर पर जस्टिस अमजद अली सहतो का इजहार बरहमी। जस्टिस शमसुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कारकर्दगी ये है कि जो कहते हैं वो होता नहीं। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। हलीम आदिल शेख की तहरीक इस्तेहकाक खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दी गई। सिंध असम्बली में स्पीकर ने PTI अरकान की वीडियोज़ दिखा दी। गैर मुतल्लिका अफराद असम्बली में दाखिल होते दिखाई दिए। हंगामा आराई से मुतालिक वीडियोज़ भी ऐवान में दिखाई गई। रुकने असम्बली मुकेश कुमार ने कहा हलीम आदिल शेख झूठ बोल रहे हैं। ऐवान में चारपाई लाकर तौहीन की गई। इजलास के दौरान बल्दियात एक्ट में तरमीम मंजूर। लाहौर में मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती केस में पेशरफ। फॉरेंसिक रिपोर्ट में वीडियो असली साबित। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ऑडियो वीडियो फॉरेंसिक तज्जिए के दौरान वीडियो में किसी किस्म की एडिटिंग नहीं पाई गई। वीडियो में मौजूद अफराद के शख्सी खुदखाल तालिब इल्म साबिर और मुल्जिम अजीजुर रहमान से मुताबिकत रखते हैं। वकुआ काफ़ी पुराना होने के बायस DNA तज्जिया नहीं हो सका। निशाने हैदर पाने वाले कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का 22वां यौम शहादत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब का एहतमाम। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। DG ISPR ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पर फ़ख्र है, उन्होंने लाजवाल बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। कोरोना की नई और ज्यादा मोहलिक किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा वायरस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ ज्यादा मुज़ाहमत करता है। लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में दिसंबर में पाया गया। वायरस की यह किस्म चिली समेत 27 ममालिक में फैल चुकी। WHO का वायरस की नई किस्म से बचाव के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। दुनिया भर में मोहलिक वायरस के वार जारी। इंडोनेशिया में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा होने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। हारिस सुहेल अनफिट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की पहले वनडे में शिरकत मशकूक। कौमी टीम आज भी डर्बी में ट्रेनिंग। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला वनडे 8 जुलाई को होगा। खबरों में इन रहना तो कोई मीरा से सीखे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक होने का दावा कर दिया। FIA को दरखास्त दे दी। कहती हैं हजारों परिस्तारों का राब्ता नहीं हो पा रहा। इल्जाम मैनेजर पर थोप दिया। इंक्वायरी शुरू। अथॉरिटी ने मीरा जी से अकाउंट्स हैक होने के सबूत मांग लिए।